हेलो फ्रेंड्स, जोहार। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। उसमें आज का टॉपिक होगा झारखंड में उद्योग। और उद्योग एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि उद्योग यहाँ जो है वो कई खनिज संपदा का जगह है जिसको रूर प्रदेश भी कहते हैं, झारखंड को, छोटा नागपुर एरिया को। तो समय समय पर यहाँ उद्योग लगते आए हैं, लगे हैं, और कौन सा उद्योग किस एरिया में है और उसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है, ये सब सारे हम लोग झारखंड में उद्योग के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना की गई थी। आइडा का पूर्ण रूप क्या है? तो आइडा का पूर्ण रूप है आदित्यपुर 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 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आइडा का फुल फॉर्म क्या है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1972 में बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र में है, कोल्हान प्रमंडल में है। आइडा का जो क्षेत्राधिकार है वह कोल्हान प्रमंडल में है। नेक्स्ट है एस्पियाडा। झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो एस्पियाडा जो है वह संथाल परगना के एरिया में काम करता है। संथाल परगना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको एस्पियाडा भी कहते हैं, झारखंड के 6 कमांड जिलों दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। और ये जो संथाल परगना का जिसमें 6 जिले आते हैं वह उसमें यह एस्पियाडा के द्वारा वहाँ के उद्योगों का देखरेख और सारे उसको निराकरण किया जाएगा। ये सभी जिले संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो दुमका में है, हेडक्वार्टर इसका। एस्पियाडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो यह संथाल परगना कमिश्नरी तक ही सीमित है इसकी। अभी हम लोग व्याख्या देखें इसका। नेक्स्ट है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बोकारो में है, बोकारो इसका हेडक्वार्टर है, का क्षेत्र क्या है? तो यह उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। बियाडा का गठन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना बनाने और उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उनके कमान क्षेत्र के तहत मामलों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए किया गया है। नेक्स्ट है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची, यानी इसका रियाडा भी कहते हैं, तो का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नरी में किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो यह वो दक्षिणी छोटा नागपुर में है। दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी, कौन सा है इसका? दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी। नेक्स्ट है 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? तो यह है रियाडा, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण झारखंड के 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो यह 4 औद्योगिक के क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन है वो? बियाडा है, बोकारो औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार रियाडा, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एस्पियाडा और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार आइडा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो आइडा किया गया ही है, बियाडा भी किया गया है, रियाडा भी किया गया है। तो जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर ये नहीं है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार रियाडा, रांची जिसका हेडक्वार्टर है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा, जिसका हेडक्वार्टर आदित्यपुर ने, बियाडा का बोकारो में है।
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास जिसका आयडा शॉर्ट फॉर्म है, जमशेदपुर में है। और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्पाइडा, जो दुमका में है। नेक्स्ट है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह डैश में स्थित है। तो यह कहाँ है? तो यह सरायकेला में है। आदित्यपुर कहाँ था? सरायकेला में। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो कोल्हान कमिश्नरी तक है। सवाल रिपीट होता है। नेक्स्ट है सेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसका गठन 24 जनवरी 1973 का किया गया था। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। इसको यूएसएसआर भी कहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना बोकारो जिला में बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर पूर्व सोवियत संघ की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था के दौरान 1965 में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ। इसकी आधारशिला 1966 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। इस कारखाने का निर्माण कार्य 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। यह पहले स्वदेशी इस्पात कारखाना है भारत का, पूरे भारत का, क्योंकि इसके अधिकतम उपकरण, साज सामान तथा तकनीकी कौशल स्वदेशी ही हैं। कारखाने का 17 लाख टन इस्पात पिंड का प्रथम चरण 2 अक्टूबर 1972 को पहली धमन भट्टी चालू होने के साथ ही शुरू हुआ तथा निर्माण कार्य तीसरी धमन भट्टी चालू होने पर 26 फरवरी 1978 को पूरा हो गया। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट एशिया में डैश है, क्या है? यह एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट है देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो अभी हम लोग देखें बोकारो में स्थित है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र बोकारो इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में की गई थी तथा 1972 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। यह सेल के नियंत्रणाधीन में है। नेक्स्ट है बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन ओर की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो यह क्योंझर से आती है। उड़ीसा का खान है क्योंझर, वहाँ से आती है। देखते हैं कौन सा चीज़ कहाँ से आता है इसका रॉ मटेरियल। लौह उड़ीसा के क्योंझर एवं किरीबुरू खान से आती है। कोयला झरिया एवं बोकारो से मिल जाती है इसको। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कहाँ से आता है? भवनाथपुर, जो गढ़वा में है, एवं मेदिनीनगर पलामू। क्वार्टजाइट बालू तथा जल कहाँ से आता है? तेनूघाट डैम और गरगा डैम से। नेक्स्ट है बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? तो यह जिंदल स्टील का आवास बोकारो में नहीं है। बाकी जेपी ग्रुप बोकारो में है, कोल इंडिया लिमिटेड है और ओएनजीसी भी है। बोकारो में जेपी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड एवं ओएनजीसी का आवास है, जबकि जिंदल स्टील का आवास नहीं है। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से बनाया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो 1964 में स्थापित किया गया था और इसमें उत्पादन 1972 से प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो लौह इस्पात जो है लौह अयस्क यह क्योंझर से प्राप्त करता है, क्योंझर और कीरीबुरू। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से बनाया गया था? तो सोवियत संघ से। कई बार इस रिपीट सवाल होते हैं और ऐसे ही उद्योग झारखंड के उद्योग से नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आते रहते हैं। तो इसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो
मान के चलिए कि 60 से 70% के आसपास आपका सवाल यहीं से आ जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा एवं और निम्न की सहायता से बना है, तो यह सोवियत संघ की सहायता से बना है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो यह बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, जेपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है, तो यह बोकारो स्टील प्लांट को। नेक्स्ट है, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह दामोदर नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई, तो यह 1951 में इसकी स्थापना हुई। धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा एक विशाल रासायनिक कारखाने की स्थापना की गई थी, जो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कारखाना थी। इसमें कई प्रकार के उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का उत्पादन किया जाता है। इस कारखाने में उत्पादन 1951 से ही होने लगी थी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह सिंदरी में है, धनबाद में आता है। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थित है। विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक की लैस यह कारखाना 5 भागों में विभक्त है: पावर प्लांट, गैस प्लांट, अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट और मोम ओवन प्लांट। यह कारखाना विद्युत की प्राप्ति दामोदर घाटी निगम से, जबकि जल की प्राप्ति दामोदर नदी से करता है। वर्तमान में यह कारखाना कई समस्याओं का सामना कर रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है, तो यह जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह जमशेदपुर के निकट कांड्रा में है। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। कांड्रा सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, कहाँ है ये, गोमिया में है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो जिला के गोमिया में है। इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 नवंबर 1955 को की गई थी। नेक्स्ट है, ओरिका का IEL भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो यह बोकारो में है, गोमिया में। नेक्स्ट है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है, तो यह गोमिया में है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है, तो खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण आधारित और ये सभी, तो ये सभी आधारित यहाँ है। खनिज भी प्रचुर मात्रा में, कृषि आधारित भी है, खाद्य प्रसंस्करण भी है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो यह धनबाद में करने का प्रस्ताव है। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 में धनबाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 2001 की औद्योगिक नीति झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति है। यह नीति 2001 से 2011 तक अर्थात 10 वर्षों तक कार्यान्वित की गई। इस नीति में 10% औद्योगिक विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। कितना रखा गया था, 10% की दर से इसका विकास किया जाएगा। यद्यपि इस विकास को हासिल नहीं किया जा सका, मगर इस नीति की वजह से झारखंड में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, तो यह तांबा के लिए घाटशिला जाना जाता है, तो तांबा और वन आधारित उद्योग। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के अनुसार तांबा और वन आधारित उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने
ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य है। तो लक्ष्य कितना है? तो 100% 2017 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था, 100%। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। झारखंड में 5 लाख लोगों को रोजगार और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखकर बनी झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। इस नई नीति में 5 सेक्टरों पर सर्वाधिक फोकस किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति को लागू रहने की अवधि है, तो यह 5 वर्ष तक का। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति 5 वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक लागू थी। इस नीति में सरकार ने राजस्व बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, तो कितनी है? 300 करोड़ रुपया। झारखंड सरकार के औद्योगिक नीति 2016 का उद्देश्य उच्च पूंजी निर्माण, लोगों की मजदूरी में वृद्धि करना और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस नीति में झारखंड सरकार ने गरीबी कम करने और रोजगार के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की थी। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने सत्ता के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गेल के साथ सहयोग किया। किसके साथ? गेल के साथ। इस नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए निम्नतम पूंजी निवेश की राशि 300 करोड़ रुपये निर्धारित थी। नेक्स्ट है, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? तो प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में आया था। झारखंड सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई थी। इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना था। यह झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पहला औद्योगिक नीति है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत कई स्थानों पर मिनी विकास केंद्र की स्थापना किया गया, जैसे तसर रेशम पार्क गोड्डा एवं चाईबासा में। तसर रेशम पार्क कहाँ बनाया गया? गोड्डा और चाईबासा में। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची एवं दुमका में। इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटीसिलवे नामकू में है। निर्यात प्रोत्साहन पार्क धनबाद में। प्लास्टिक पार्क देवीपुर देवघर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रांची, जमशेदपुर, जसीडीह और धनबाद में। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो 1 मार्च 2001 को की गई। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के तहत अनेक प्राधिकरण का गठन हुआ, जिनमें 2004 में स्थापित झारखंड औद्योगिक आधारभूत विकास प्राधिकरण जिडको, 2006 में स्थापित झारक्राफ्ट तथा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रमुख है। नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत हलों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। परियोजना लागत प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सीमा, तो बिल्कुल सही है। क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 7 करोड़ रुपये की सीमा के साथ लागत का 50%, ये भी सही है। व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी @20% फिक्स्ड कैपिटा, ये भी सही है। परियोजना लागत मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट का अधिकतम 5 करोड़ रुपये पर 35% से 45% तक की अनुदान सहायता, तो ये ही गलत है। व्याख्या देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2016 का उद्देश्य खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योग में निवेश को अधिकतम करने के लिए एक उद्योग अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके अलावा बेकार इकाई वाले बुनियादी ढांचा विकास उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए यह नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए चालू रही। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। रांची जिला के सिल्ली प्रखंड मुरी नामक स्थान पर
इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। कब की गई? 1948 ईस्वी में। स्थापना के समय इस कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार के पास थी, किंतु वर्तमान समय में इसका स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है। अब यह हिंडाल्को संचालित करती है 2005 से। यह रांची जिला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मुरी नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। इस संयंत्र को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा एवं लातेहार से होती है। बॉक्साइट कहाँ से मिलती है इसे? लोहरदगा और एवं लातेहार से। नेक्स्ट है HECL, गवर्नमेंट PSU को डैश में स्थापित किया गया था, तो 1958 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार की भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हटिया धुरवा में कल कारखानों के लिए मशीनों, कलपुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण हेतु किया गया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। HEC को कब किया गया था समर्पित राष्ट्र को? तो 15 नवंबर 1963 को। संयंत्र में 1964 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया था। चेकोस्लोवाकिया। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। HEC के द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना की गई है। रूस के सहयोग से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP, रूस के सहयोग से क्या किया गया? HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। यह 2 यूनिट चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से और रूस के सहयोग से एक प्लांट है जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है। नेक्स्ट है किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? तो यह पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। नेक्स्ट है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो HEC रांची में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला? तो यह जमशेदपुर में खोला गया था। भारत में सबसे पहले लौह एवं इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में साक्ची, जिसका प्रेजेंट नाम जमशेदपुर है, में खुला था। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर है। नेक्स्ट है टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। वह झारखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में है। जमशेदपुर स्थित टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहा के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है। नेक्स्ट है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुई? तो 1907 में हुई। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसका नाम है, 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा साक्ची जमशेदपुर में की गई थी। इस संयंत्र में से 1909 ईस्वी में लोहा का तथा 1911 ईस्वी में इस्पात का उद्योग प्रारंभ हुआ। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा। नेक्स्ट है 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो यह सर दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो जमशेदजी टाटा हैं।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में की गई थी, लेकिन स्थान का चयन एवं कारखाना की स्थापना करने का विचार इनके पिता जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का था। अतः टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेद जी टाटा को माना जाता है। 2005 ईस्वी में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? टाटा स्टील। कब हुआ? 2005 में। नेक्स्ट है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में साक्ची में की गई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर एवं रेलवे स्टेशन कालीमाटी का नाम बदलकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? तो यह नोवा मुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो टिस्को को विभिन्न रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है वो देखते हैं। कोयला कहाँ से आता है? रानीगंज, झरिया, वेस्ट बोकारो से। मैंगनीज एवं क्रोमाइट कहाँ से आता है? चाईबासा से। एवं सुकिंडा जो उड़ीसा में है और चाईबासा झारखंड में है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से आता है। कच्चा लोहा मयूरभंज उड़ीसा से तथा नोवा मुंडी जो सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में। जल कहाँ से आता है इसको मिलता है? तो यह स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी से। नेक्स्ट है, किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? तो नोवा मुंडी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो यह टाटा स्टील है। झारखंड के व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कहा जा सकता है कि झारखंड में भारत के दो बड़े स्टील प्लांट हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये प्लांट न केवल झारखंड बल्कि भारत के उद्योग में भी बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। टाटा स्टील का नाम देश की उन 15 कंपनियों में शुमार है जो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से आदिवासियों के विभिन्न समूहों के बीच बातचीत और आदिवासियों द्वारा बनाया गया उत्पादों और वस्तुओं को बढ़ावा देना समाज में लोकप्रिय हो रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में इजाफा हो रही है। नेक्स्ट है, झारखंड में लौह और एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं? तो 2 हैं। झारखंड में लौह एवं इस्पात की 2 इकाइयाँ स्थापित है। कौन कौन है? टाटा स्टील जमशेदपुर में है, बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो में है। टाटा स्टील विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है, जबकि देश का निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। बोकारो इस्पात संयंत्र देश की पहली स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो यह 1913 से शुरू हुई। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की प्रथम कारखाना 1907 में साक्ची जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जहां 1911 में लोहा तथा 1913 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो यह घाटशिला में बनाया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला क्षेत्र में 1924 ईस्वी में भारत का पहला तांबा उत्पादन खान स्थापित किया गया था। तो घाटशिला किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए, तांबा उद्योग के लिए। 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट ही इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा तांबा खनिज शोधन कारखाना स्थापित किया गया। साथ ही 1930 ईस्वी में ही यहाँ पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? तो यह घाटशिला में है, जो 1924 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कॉपर उद्योग के लिए। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र तांबा यानी कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबे की खान एशिया की पहली तांबे की खान एवं विश्व की सबसे दूसरी गहरी खान है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला तांबे के साथ साथ अपने यूरेनियम के खान के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो यह घाटशिला है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकेल के उत्पादन के लिए देश की पहली सुविधा का उद्घाटन किया है, एक धातु जिसके लिए देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नई सुविधा निकेल, कॉपर और एसिड रिकवरी प्लांट झारखंड के घाटशिला में कंपनी के इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं
जो लंदन मेटल एक्सचेंज के नाम से है प्रचलित है। LME ग्रेड की निकेल धातु का उत्पादन करने वाली भारत की एकमात्र इकाई बनने के लिए तैयार। इस सुविधा का उद्घाटन 10 अगस्त 2016 को खान मंत्रालय के तत्कालीन सचिव बलविंदर कुमार ने किया। धातु का उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में है। देश का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट है, झारखंड सबसे बड़े उत्पादन संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो यह 25.50% है। झारखंड वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। झारखंड देश के खनिज भंडार का 40% भंडार रखता है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह बरही में है, हजारीबाग जिला में आता है। झारखंड के बरही में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। बरही नए औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? तो जमशेदपुर के नज़दीक है, जो सरायकेला खरसावां में आता है। आदित्यपुर जो है सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? तो यह रामगढ़ में है, इंडो असाई ग्लास कंपनी। जापान के सहयोग से भुरकुंडा जो रामगढ़ में अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, जिसे इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कांच उद्योग के अन्य केंद्र कहाँ हैं? कांड्रा जो सरायकेला खरसावां में है, कतरास धनबाद में है, अम्बोना धनबाद में है। कांच उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। झारखंड में 12 जिलों यथा रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा एवं गिरिडीह में जिला उद्योग केंद्र हैं। जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के साथ ग्रामोद्योग का विकास और सतत संचालन में सहयोग करना है। जिला उद्योग केंद्र की भूमिका एक संगठन की तर्ज पर कार्य करना है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो यह मनोहरपुर में। बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु MOU हुआ है। यहाँ सालाना 10 लाख टन का उत्पादन होगा। इस संयंत्र में वेदांता समूह 2000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इससे 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, वह कहाँ है? तो यह आदित्यपुर में है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत का पहला और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जमशेदपुर के पास आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में है। इसमें 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यहाँ LED टीवी, LED बल्ब, ऑटोमोबाइल और मोबाइल में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है, तो यह चांडिल में है। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड भारत का पहला मर्चेंट स्पंज आयरन प्लांट है। यह संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के उमेश नगर में स्थित है। यह क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्वदेशी लौह अयस्क और गैर कोकिंग कोयले से डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन स्पंज आयरन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस में स्टील बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में स्पंज आयरन का उपयोग किया जाता है।
साथ ही स्वदेशी और आयाती स्क्रैप को प्रतिस्थापित और पूरा किया जाता है। इस संयंत्र का कार्यान्वयन जून 1986 में शुरू हुआ था। परियोजना की लागत उस समय $90 मिलियन थी और आंशिक रूप से IFC वाशिंगटन द्वारा वित्त पोषित थी। इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन जुलाई 1989 में शुरू हुआ। BSIL ने भारत में सबसे कुशल कोयला आधारित संयंत्र की पहचान हासिल की है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो यह पश्चिम सिंहभूम में है। झारखंड में ऑटो आनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो यह चिरकुंडा में है। धनबाद जिले का चिरकुंडा एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 2500 उद्योग स्थापित हैं। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है NIFFT, डैश में स्थित है? तो यह रांची में है। नेक्स्ट है, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो UNDP का प्रोग्राम था, यूनेस्को द्वारा किया गया था। UNDP यूनेस्को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी UNDP यूनेस्को के सहयोग से रांची में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई? तो यह 20 नवंबर 1962 को हुई है। TRF लिमिटेड को 20 नवंबर 1962 को टाटा रोबिन्स फ्रेजर लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसे टाटा स्टील और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हेविट रोबिन्स इंक और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड GES फ्रेजर एंड चल्मर्स डिवीजन ऑफ UK के साथ वित्तीय और तकनीकी सहयोग में बढ़ावा दिया गया था। यह बिजली और इस्पात संयंत्रों, बंदरगाहों, उर्वरकों और खनन क्षेत्रों के लिए टर्नकी परियोजनाओं का कार्य करता है। नेक्स्ट है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25%। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ ज़मीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ ज़मीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ ज़मीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो यह 7199.51 करोड़। HEC भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। यह इस्पात खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, आंतरिक अनुसंधान, परमाणु रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजी उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसका मुख्यालय रांची में है। मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की सुविधा के लिए स्थापित HEC ने भारत में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान में यह बंदी के कगार पर पड़ा है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास 7199.51 करोड़ एकड़ भूमि है। नेक्स्ट, कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। तो मैच द फॉलोइंग का है। तो हुडको कहाँ है? हुडको जो है बालीडी बोकारो में है। हुडको बालीडी बोकारो। वेदांता अशोकनगर लिमिटेड रांची। वेदांता कहाँ? अशोकनगर में है। और डालमिया सीमेंट कंपनी हरमू रांची 2 में है। नहीं, ये सॉरी, इसको देखिए कहाँ है। हुडको जो है अशोकनगर में है,
वेदांता हरमू में है और डालमिया सीमेंट भारत जो है बालीडी में है। हुडको कहाँ है? अशोकनगर में। और वेदांता है हरमू में, डालमिया है बालीडी में, बालीडी बोकारो। नेक्स्ट है झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकें। तो कितने साल के लिए? 20-30 साल के लिए। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई थी, यद्यपि इसे 1 मार्च 2001 को अधिसूचित कर दिया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संरचना का त्वरित विकास, पूंजी निवेश को बढ़ावा, बेरोजगारी में कमी लाना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, राज्य का संतुलित विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा अनुसंधान एवं विकास द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना था। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के राजस्व में वृद्धि के साथ साथ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। इस नीति में 30 वर्ष के लिए जमीन लीज की सुविधा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो यह 8 भागों में विभाजित किया जाता है। झारखंड के दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2012 में की गई। यह नीति 5 वर्ष के लिए घोषित की गई थी। इस नीति के मुताबिक 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह धनबाद में है। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत मेगा, मिनी तथा माइक्रो स्तर पर उद्योग की स्थापना करने की योजना बनाई गई, जो निम्न जगहों पर इसकी योजना है। तो निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? धनबाद में। तसर रेशम पार्क कहाँ बनेगा? चाईबासा, गोड्डा में 2 जगह। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ बनेगा? रांची और दुमका में। प्लास्टिक पार्क कोडरमा में। इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटीसिलवे रांची में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर में। टेक पार्क जमशेदपुर में बनेगा। नेक्स्ट है JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है? तुपुदाना में है, जो रांची में आता है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC का ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना में स्थित है। यहाँ खुट्टी के पेलांगी प्रोजेक्ट से ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आज झारखंड की उद्योग देखें। तो अब इसके बाद हम लोग झारखंड में परिवहन का जो किस प्रकार से व्यवस्था है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।